टाइम फॉर अमित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इंडियन फोक डांस। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के फोक डांस की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के अंदर अगर सब्जी से रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए तो समझ लो आंध्र प्रदेश का वो फोक डांस है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कुंभी कुंभी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये तमिलनाडु और केरला के अंदर भी किया जाता है आंध्र प्रदेश के साथ साथ। और इस डांस को महिला घेरे में खड़ी होकर के क्या करती है, डांस को करती है। अगर मैं इसको और तरीका बताऊं तो कुंभी अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर जो मशरूम होती है उसको हरियाणवी लोग जो है कुंभी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखो गोभी गोभी भी क्या की एक सब्जी है। गोभी डांस की अगर मैं बात करता हूँ, ये शादियों के अंदर किया जाता है और इसके अंदर वाह के शोर के साथ इस डांस को किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ भुट्टा। भुट्टा की अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा पूरी कुकड़ी से क्या बनाया जाता है, भुट्टा बनाया जाता है। और ये भी देखो फल सब्जियों में से ही आ गया। और ये डांस भी कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। या इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, अंधा व्यक्ति भुट्टा खाए, अंधा व्यक्ति गोभी खाए, अंधा व्यक्ति कुंभी खाए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। भुट्टा की अगर मैं बात करता हूँ, सिर और कंधों पर क्या पहना जाता है, मखोटा पहना जाता है और जब ये डांस किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं तपेत गुल्लू की। अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये भक्ति डांस है और ये गले में ड्रम डाल करके इसको किया जाता है। देखो गुल्लू की अगर मैं बात करता हूँ, गुल्लू से क्या बन जाएगा, रसगुल्लू, यानी कि रसगुल्ला है ना। और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। रसगुल्ला भी कौन खाए, अंधा व्यक्ति खाए। उसके बाद आगे बढ़े तो बथ कुंभा की अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे कुंभ भी आया और यहाँ पे कुंभा, और दोनों ही डांस कहाँ पे होते हैं, बथ कुंभा हो या कुंभी हो, दोनों ही डांस कहाँ पे होते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर होते हैं। और इन डांसों को कौन करते हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद डिम्सा की अगर मैं बात करता हूँ, यह नृत्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। उसके बाद है वीर नाट्यम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वीर नाट्यम। इसकी अगर मैं बात करता हूँ, भगवान शिव जो है, भगवान शिव के वंशज मानते हैं अपने आप को, और जब इस डांस को किया जाता है भगवान शिव के नाम पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डांडरिया डांस की बात कर लेते हैं। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। आसपास के गांव के लोगों की अगर मैं बात करता हूँ, इनका स्वागत करते हैं और आसपास के गांव में क्या करते हैं, यात्रा निकालते हैं। उसके बाद मधुरी डांस की अगर मैं बात करता हूँ, मधुरी एक जनजाति है, उनके द्वारा यह डांस किया जाता है। अगले बात कर लेते हैं बोनालू। बोनालू की बात करें तो महिलाओं के द्वारा सर पर बर्तन रख के इसको डांस किया जाता है। और यहाँ पर महिलाओं याद करने का तरीका क्या है, महिला कहती है अब हम और नहीं रखेंगे बोनालू, या फिर आलू के भी इसमें टून आने लग रही है, बोनालू आलू। आलू कौन खाए, अंधा व्यक्ति खाए। तो सारे के सारे डांस ये कहाँ के हो जाएंगे, आपके आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले बात कर लेते हैं बिहार। बिहार की अगर मैं बात करता हूँ, जातिगत से जुड़े हुए वर्ड है इसमें ज्यादातर, जैसे कि धोबी, जोगी, जाट, जाटनी, इस तरीके का वर्ड आ जाए, जातिगत वर्ड आ जाए तो समझ लो बिहार के वो सारे के सारे डांस है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बिहार का पहला ही जाट जाटनी, ये डांस अगर मैं बात करता हूँ युगल नृत्य है, यानी कि जाट और जाटनी की प्रेम कहानी पर ये एक नृत्य बना हुआ है। उसके बाद बात कर लेते दोबिया, उसके बाद करें जोगिया। उसके बाद अगर मैं पावरिया की बात करता हूँ, तो मैं अपने ही नाम से बात करूँ तो मेरा नाम अगर कंप्लीट बताऊं तो अमित पौरिया है, और इसको देखो तो पावरिया, इस तरीके से आप याद कर लेते हैं। उसके बाद विदेशिया। विदेशिया की अगर मैं बात करता हूँ, बिहार के लोग ज्यादातर बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो कह सकते हैं हम विदेशिया, यानी कि बिहार के लोग हरियाणा में भी आते हैं काम करने के लिए, दूर दूर जाते हैं, इसलिए इनको विदेशिया। और ये एक नाटक है वैसे देखा जाए तो। और वही बात कर लेते हैं, ये विदेशी डांस क्यों किया जाता है, आधुनिकता और शहर और नागरिकों की अगर मैं बात करता हूँ, शहरी नागरिक और गांव से संबंधित, अमीर और गरीब, इन सभी चीजों से रिलेटेड ये क्या है, किया जाता है, नाटक किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ बिहार के अंदर ही कंजरी। कंजरी की अगर बात करें, टपली का ही रूप होता है। उसके चार और बात करें, घुंघरू लगे होते हैं, और ये क्या होता है, कंजरी डांस होता है। उसके बाद बात करते हैं झुमरी। झुमरी की बात करें, गरबा के गुजरात का जो गरबा डांस होता है उसकी तरह से ये किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं जिजिया नृत्य जो है, इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर स्तुति की बात करता हूं मैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की स्तुति आती है। आगे बढ़ते हैं असम। असम के नृत्य की अगर मैं बात करता हूं, देखो अंकित की बहू पूजा करे गोपाल, काली गोपाल, और उसकी रास में नील हो जाए, इस तरीके से आप याद करते हो। तो देखो अंकिया नाट की अगर मैं बात करता हूँ,
असमिया संत और समाज सुधारक जो थे श्रीमंत शंकरदेव, उसकी एक रचना है, अंकिया है, और ये कहाँ पे होता है? असम के अंदर होता है। इसको और भी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे ऐसे अंकिया और ऐसे असम। लेकिन मैंने क्या ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए, अंकित की बहू पूजा करे गोपाल की और उसकी लीला में रास करे। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। एक और बार बताता हूँ, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। अंकित की बहू पूजा करे गोपाल की और रास करे। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। और सारा पढ़ लेते हैं। अंकिया जो है असम के अंदर असमिया संत और समाज सुधारक जो थे शंकरदेव, उसके नाम पे किया जाता है। बिहू वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। बिहू असमिया संस्कृति से रिलेटेड है। और मैं बात करता हूँ 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर लंदन के अंदर ये डांस किया गया था बिहू। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी अब फेमस हो चुका है। उसके बाद कर लेते हैं खेल गोपाल की बात कर लेते हैं, काली गोपाल की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? असम के अंदर। और एक और होता है भाई नागा नृत्य की बात कर लेता हूँ, ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड डांस है। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को याद करने का तरीका देख लेते हैं। अरुण मकोट्टा पहन युद्ध करे और लोयन और पिकॉक को क्या कर लेता है? बचा करके ले आता है। इसको यहाँ तक याद करेंगे। मकोट्टा से क्या बन जाएगा? मकोट्टा डांस। युद्ध से क्या हो जाएगा? युद्ध डांस। और भाई लायन और पिकॉक एक डांस है वहां का, बात कर लेते हैं। उसके बाद है भुइया, उसके बाद है छोलू, उसके बाद है वांचो, उसके बाद है पोंग। अब एक एक करके याद करेंगे। अरुण क्या पहन के? मकोट्टा पहनकर क्या करता है? डांस करता है या युद्ध करता है। अरुण मकोट्टा पहन युद्ध करे। देखो मकोट्टा की अगर मैं बात करता हूँ, कथकली का एक नृत्य शैली है जो ये किया जाता है और अरुण मकोट्टा पहनकर करता है। युद्ध की बात कर लेते हैं। युद्ध ये मकोट्टा नृत्य, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं लोग? मकोट्टा पहनते हैं और जब ये डांस किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं लायन एंड पिकॉक। ये बात करें तो एसटी मनोपा जो है, एक शेड्यूल ट्राइब है मनोपा, वो इसको डांस को करती है। अगला बात कर लेते हैं भुइया। भुइया की बात कर लेते हैं। मिसमी शेड्यूल ट्राइब है जो इसको क्या करती है? डांस को करती है। छालो की बात कर लेते हैं कि डांस है। एक होता है वांचो, वांचो भी शेड्यूल ट्राइब द्वारा ही ये डांस किया जाता है। एक होएगा पोंग। पोंग की बात कर लेते हैं, जब फसल की कटाई होती है जब ये डांस किया जाता है। और बात कर लेते हैं फांसी, और बात कर लेते हैं भाई आपका पोपीर, और बात कर लेते हैं बोर्डो छम। ये डांस सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? असम के अंदर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ, इसमें नंबर 1 आपका अंकिया है, बिहू है, नट पूजा है। और इनको याद करने का भी मैंने तरीका बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अंकित की बहू क्या करे? पूजा करे गोपाल महाराज, है ना। इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट कर लेता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक याद करने की क्या है? अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, अरुण मकोट्टा पहन युद्ध करे, लायन और पिकॉक को छुटा करके ले आई। और भैया कौन सी शेड्यूल ट्राइब करती है? मिसमी शेड्यूल ट्राइब करती है। छालो कौन सी है? छालो डांस है, वांचो डांस है जो शेड्यूल ट्राइब द्वारा किया जाता है। पोंग भी की बात कर लेते हैं, फसल की कटाई के टाइम पे किया जाता है। तो ये सारे के सारे डांस किसके हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश के। देखो मैंने साथ के साथ असम की दोबारा से रिपीट भी करवा दी और अरुणाचल प्रदेश की भी। इस तरीके से आप ट्रिक लगा करके याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के डांस। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले है कर्मा डांस। देखो कर्म करोगे तभी तो 36 तरीके के पकवान खाओगे, है ना। कर्म करो 36 तरीके के पकवान खाओ। और इसको बात कर लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब द्वारा किया जाता है और इसको 3 शेड्यूल ट्राइब करती है। एक का नाम है गोंड, एक का नाम है बेगा और एक का नाम है उर्वा। ये जो है सारी शेड्यूल ट्राइब इस डांस को करती है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो छत्तीसगढ़ के ये डांस है। कर्म करोगे जब तो 36 तरह के क्या पाओगे? फल पाओगे या उपभोग पाओगे या पकवान पाओगे। फिर उसके बाद पंथ कितने मिलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर? 36 ही पंथ मिलते हैं। और पंथ का मतलब क्या होता है? संत, यानी कि इनको सतनामी समुदाय द्वारा इस डांस को किया जाता है ना। देखो पंथी और सतनाम, और सतनामी जो है एक समुदाय है। अब बात कर लेते हैं पंथी जो है 36 तरीके के पंथ मिलते हैं। जब 36 तरीके के पंथ मिलेंगे, संत मिलेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगी? चांदनी हो जाएगी। लेकिन इस डांस की बात करते हैं, चंदेनी डांस है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये चंदेनी डांस किस चीज पर आधारित है? लोक कथाओं पर आधारित है। और इसको इस तरीके से याद करेंगे। देखो
फिर बात करते हैं पांडवानी। पांडवानी पांडवानी आने लग रहा है। और पांडव कहाँ थे? महाभारत के अंदर थे। और ये डांस भी महाभारत की कथाओं से रिलेटेड है ना। 5 पांडव थे और उन्होंने 36 लोगों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। हालांकि कि या तो 100 को था, 100 भाई थे कौरव और उनको सभी को क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था। लेकिन हम यहाँ पे 36 तरीके से छत्तीसगढ़ का यूज करते हुए इसको याद करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं राउत नाच। देखो राउत की अगर मैं बात करता हूँ, राव से आ गया राव साहब, है ना। आजकल एक सॉन्ग भी है, बड़ा हिट हो रहा है, राव साहब करके। वो किन का है? यादवों का है। और देखो इसको यादव समुदाय द्वारा ही क्या किया जाता है? इस नृत्य को किया जाता है राउत नाच। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। कहाँ के राउत नाच करते हैं? छत्तीसगढ़ के इसको करते हैं। अगला बात कर लेते हैं गेंडी। गेंडी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो हम पहले क्या करते थे? गिंडू डंडा खेलते थे। डंडे की अगर मैं बात करता हूँ, बांस के डंडे से रिलेट करूंगा मैं। 2 लंबे बांस के डंडे लिए जाते हैं और उन पे क्या किया जाता है? ये डांस किया जाता है। लंबे लंबे बांसों पर खड़े हो जाता है और उसके ऊपर फिर क्या है? इस डांस को किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ और डांस की बात करें तो पाली डांस, टपाली डांस, बागमती डांस, कापालिका डांस। उसके बाद बात कर लेते हैं थार थीरी डांस। और सुआ की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी अच्छा है। देखो पहले हम एक कहावत बनाते थे, एक थोड़ा सा चुटकुला बनाते थे। आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, तोते को लगाया सुआ और तोता करे चुआ चुआ, है ना। तो सुआ की अगर मैं बात करता हूँ, इस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे गोवा। गोवा की अगर मैं बात करता हूँ, गोवा के डांस सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसको याद करने का तरीका ही बता देता हूँ। देखो खैनी आने लग रहा है, डे खैनी। उसके बाद बात कर लेते हैं खैनी खाई, ढोल बजाया और घर में धन आया। और फिर हम क्या लेकर के? गाड़ी लेकर के आए। और ये सारा काम किसने किया? टोनी ने किया। ठीक है, और कार लेकर के आया टोनी और अपने रूम के अंदर गाड़ी को लगा दिया। इस तरीके से इस तरीकों गोवा वाले डांसों को हम याद कर सकते हैं। दोबारा से अगर मैं बात करता हूँ देखने की, अगर मैं बात करता हूँ, ये बच्चों द्वारा डांस किया जाता है। याद करने का तरीका मैंने बताया, खैनी खाई, है ना। गोवा के अंदर क्या खाई? खैनी खाई, ढोल बजाया। देखो ढोल की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो डांस अगला द डेलो डांस जो है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो फसल की क्या की जाती है? कटाई की जाती है और उसको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, जब ये डांस किया जाता है। फिर उसके बाद आता है धनगर। धनगर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर धनगर जी बीरा देवता के नाम से लोक देवता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है गोवा के अंदर। उसके बाद है फुंगड़ी। फुंगड़ी की बात कर लेते हैं, ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर मैंने ये सारे के सारे नीचे डांस बताए, टोनी मेल, कोरे डिहोन। उसके बाद बात कर लेते हैं मोल रूमेल। उसके बाद तलगड़ी। उसके बाद बात कर लेते हैं जोगोर, बोवादो। और उसके बाद लास्ट कौन सा है? मुसोल। ये सारे के सारे जो है डांस कहाँ पे किए जाते हैं? गोवा के अंदर किए जाते हैं। मैं दोबारा से इसके ट्रिक फिर से रिपीट करता हूँ। खैनी खाई, ढोल बजाया, धन घर आया और गाड़ी लेकर के कौन ले आया? टोनी लेकर के आया। और उसने अपनी कार को कहाँ खड़ा किया? अपने रूम के अंदर खड़ा कर दिया। इस तरीके से आप इसको गोवा को भी याद कर सकते हो। उसके बाद आगे लक्षद्वीप की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है, जहां पर भी कली आ जाए। देखो 2 है इसके, एक का नाम कोलकली और एक का नाम है परिचकली। ये दोनों ही डांस कहाँ के हैं भाई? आपके लक्षद्वीप के हैं। हालांकि ये लोक कला का एक क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। एक है लावा। लावा कहाँ से निकलता है? वेलकम। अगला स्टेट हमारा आ जाएगा गुजरात। और गुजरात की बात कर लेते हैं। गरबा इतना फेमस है कि हर कोई जानता है, इसकी ट्रिक बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। गरबा की बात कर लेते हैं। नवरात्रि के समय में 9 रातों के लिए ये डांस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं डांडिया नृत्य, यानी कि छड़ियों के साथ ये डांस किया जाता है। और जो छड़ी होती है उनको दुर्गा की तलवार माना जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करें टिप्पणी नृत्य की बात कर लेते हैं। त्योहारों और विवाहों में किया जाता है और ये मजदूरों द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये आज के समय में त्योहार होते हैं उनमें भी किया जाता है और विवाहों के अंदर भी किया जाता है, शादियों में किया जाता है। बवाई नृत्य की बात कर लेते हैं। भावनाओं का नृत्य माना जाता है। और बात कर लेते हैं 6 से 9 गढ़े इसमें क्या रखती है? लेडीज सर पर रखती है। उसके बाद बात कर लेते हैं जुरीथुंग, रासलीला और पनिहारी। ये डांस भी कहाँ के? आपके गुजरात के डांस है। उसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले फाग नृत्य, जो
फागुन के महीने में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं छठी नृत्य। जब लड़के का जन्म होता है और लड़के के जन्म के 6 दिन बाद ये क्या किया जाता है, ये डांस किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं खोरिया। खोरिया नृत्य की बात कर लेता हूँ। फसल और कृषि के लिए किया जाता है। ऐसे ही है कि खोड़िया नृत्य भी हरियाणा के अंदर किया जाता है। कब किया जाता है, जब किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तब उसकी खुशी में किया जाता है ये डांस। उसके बाद बात कर लेते हैं गुग्गा नृत्य। गुग्गा की बात कर लेते हैं। गुग्गा के जो भगत होते हैं वो करते हैं और अपने शरीर पर छड़िया मारते हैं, बहुत जोर जोर से बेल होती है उनको मारते हुए डांस किया जाता है गुग्गा नृत्य। उसके बाद बात कर लेते हैं लूर। लूर महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये होली के का एक त्योहार है। उसके बाद देख लेते हैं हरियाणा के अंदर ही झूमर भी होता है, डफ भी होता है। डफ में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक टफली जो होती है उससे बड़ा आकार का होता है और यहाँ पर लेकर के उसको बजाया जाता है। उसके बाद झूमर नृत्य, धमाल नृत्य, मंजीरा नृत्य, रास लीला और सांग और खोड़िया। देखो ये आ गया खोड़िया नृत्य, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। सांग की बात कर लेते हैं। 4 बड़े बड़े तख्त लगाए जाते हैं और उस पर कई कई घंटे 5-5 घंटों तक ये डांस किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा भाई, डांगी हो जाएगा, छनक हो जाएगा, छम हो जाएगा, कयांग हो जाएगा, कयांग माला और राक्षस नृत्य हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नामजेन हो जाएगा, नामजेन कर लिया। उसके बाद लोसार सोन, उसके बाद गुमटी चक्सम। उसके बाद बात कर लेते हैं छपेली, डंडा नाच और नाडी और थोड़ा। और इसकी ट्रिक की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे बना रखी है, जिसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। डोंगी छन छम कर यंग राक्षस नाम से शोर करे, घूंघट में डंडा लगे नाटी को। और देखो डोंगी से क्या बन जाएगा, डांगी। छन से क्या बन जाएगा, छनक। छम से क्या बन जाएगा, छम नृत्य। यंग से क्या बन जाएगा, क यंग माला। इसके अंदर माला बनाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं राक्षस, और राक्षस से क्या बन जाएगा, राक्षस नृत्य। और इसको छम्बा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नाम से क्या बन जाएगा, नाम जेन कर लिया। उसके बाद बात कर लेते हैं सोर से क्या बन जाएगा, लासोर सोना। और बात करते हैं भाई अगला घूंघट। घूंघट से क्या बन जाएगा, घूंघटी चुकसम। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपका भाई छपेली और डंडा नाच। डंडा से क्या बन जाएगा, डंडा नाच। और नाटी से क्या बन जाएगा, नाटी। ये सारे के सारे कहाँ पे किए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सारे के सारे नृत्य फोक डांस किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका झारखंड। और झारखंड की भी ट्रिक ऐसे ही बनाई हुई है। फागुन में मंडी से राहुल राव को डमरू पर नचाया, पराली से केले और रई और मांड निकाला। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। देखो फागुन से क्या बन जाएगा, फगुआ नृत्य। और ये फगुआ नृत्य जो होता है ये होली के टाइम पर किया जाता है। उसके बाद बात कर रहे थे मंडी से क्या बन जाएगा, मुंडारी नृत्य। और मुंडारी नृत्य जो है मुंडा शेड्यूल ट्राइब जो है, मुंडा शेड्यूल ट्राइब द्वारा ये डांस किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर राहुल। देखो यहाँ पे राहुल से क्या बन जाएगा, सर राहुल। और इसको भी शेड्यूल ट्राइब द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात कर रहे हैं राव से क्या बन जाएगा, बा राव बन जाएगा। और उसके बाद डमरू से क्या बन जाएगा, डम कच्छ नृत्य बन जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं अगले नृत्य की बात कर लेते हैं, हो जाएगा भाई नाच से क्या बन जाएगा, नाच से बन जाएगा गोरा नाच। पराली से क्या बन जाएगा, पुरुलिया। और भाई बात कर लेते हैं केले से क्या बन जाएगा, सराय केला। और भाई उसके बाद राई से क्या बन जाएगा, सो राई। ऐसा मांड से क्या बन जाएगा, मांड नृत्य। इस तरीके से सारे नृत्य कहाँ पे किए जाते हैं भाई, आपके झारखंड के अंदर किए जाते हैं। मैं इसकी दोबारा से फिर से बोल के ट्रिक बता रहा हूँ। फागुन में मंडी से राहुल राव को डमरू पर नचाया, पराली से केले और रई और मांड निकाला। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। और इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। देखो ये जो नृत्य आपका मुंडारी नृत्य है, मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे कर्नाटका। और कर्नाटका की भी इसी तरीके से ट्रिक बनी हुई है। कर्नाटका की बात कर लेते हैं। यक्ष और डोलू ने कुंती के वीर बलियों को कृष्ण के नाग से हेलो बोला। बताओ, हेलो बोल दिया कृष्ण के नाग से। किसने, यक्ष ने और डोलू ने, है ना। अब देखते हैं कैसे। यक्ष से क्या बन जाएगा, यक्षगान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डोलू से क्या बन जाएगा, डोलू नृत्य। कुंती से क्या बन जाएगा, कुनीथा नृत्य। और बात कर लेते वीर से क्या बन जाएगा, वीर गासे नृत्य। उसके बाद बात कर लेते बलियों से क्या बन जाएगा, बीला लता नृत्य। उसके बाद कृष्ण से क्या बन जाएगा, कृष्ण पराजिता। और बात कर लेते हैं नाग से क्या बन जाएगा, नाग
मंडला नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है। और हेलो से क्या बन जाएगा, जुटू हेली, और बोला से क्या बन जाएगा भाई, बोलाटा। इसलिए बात कर लेते कर्नाटक की, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी, और ये यहाँ के सारे फोक डांस हो जाएंगे। दोबारा से फिर से मैं इसकी ट्रिक रिपीट कर रहा हूँ। यक्ष और डोलू ने कुंती के वीर बलियों को कृष्ण के नाग से हेलो बोला, और इस तरीके से इनके सारे के सारे मैंने डांसों के नाम भी लिख दिए। उसके बाद अगर मैं आगे बात कर लेता हूँ, आपका आ जाएगा केरला। केरला की अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनको याद करने का। केरला की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा इसके अंदर काली वर्ड यूज होगा, काली माता के ज्यादा डांस पाए जाते हैं केरला के अंदर। जैसे पहले ही डांस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, काका रसी काली की बात कर लेते हैं। उसके बाद दप्पू काली की बात कर लेते हैं। ये एक दप्पू है ना, वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, और इसको बजाया जाता है। और जब ये क्या किया जाता है, मोपालो समुदाय द्वारा ये क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। उसके बाद है सर्पम गुल। और बात कर लेते हैं कवादी योट्टम। कवादी योट्टम की अगर मैं बात करता हूँ, भगवान सुब्रमण्यम के लिए ये डांस किया जाता है ना। उसके बाद है आपका वेला काली, देखो एक और काली आ गया। उसके बाद थियाटू की बात कर लेते हैं, ये माँ काली के लिए डांस किया जाता है। उसके बाद अगला देखो मार्गम काली, फिर से काली आ गया। और कुमित, ये सारे के सारे डांस कहाँ के हैं, केरला के अंदर है। और मार्गम काली की बात कर लेते हैं, ये तो लकड़ी के मुखौटे पहनकर किया जाता है। उसके बाद अगला नृत्य की बात कर लेते हैं, अगले उसकी बात कर लेते हैं दमन और दीव के। दमन और दीव की ट्रिक क्या है, बिल्कुल आसान है। वीर वर्दी में मौज से दमन करे। दमन से क्या बन जाएगा, दमन और दीव, यानी कि दुश्मनों का कौन करता है, वीर लोग वर्दी पहन करके दुश्मनों का दमन करते हैं और मौज मौज करके करते हैं ना। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, वीर से क्या बन जाएगा, वीरा नृत्य। वर्दी से क्या बन जाएगा, वर्दी गाओ नृत्य। और मौज से क्या बन जाएगा, मंडो नृत्य। ये सारे नृत्य कहाँ के हो जाएंगे, दमन और दीव के नृत्य हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नृत्य है वहां का, ग्राडी। ग्राडी नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब। पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब की भी इसी तरीके से हमने ट्रिक बना रखी है। और ट्रिक की बात कर लेते हैं, बांगड़ा और गिद्धा दम लगा के झूम से डफ के साथ नकू और जूली लड्डू बांटे घर में। इस तरीके से इसकी ट्रिक हो जाएगी। यानी बात कर लेते हैं भांगड़ा से क्या बन जाएगा, भांगड़ा जो लड़के करते हैं। उसके बाद गिद्धा जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद दम से क्या बन जाएगा, दमान नृत्य। उसके बाद बात कर लेते हैं झूम से क्या बन जाएगा, झूमल नृत्य। उसके बाद डफ से क्या बन जाएगा, डफ नृत्य। और नकू से क्या बन जाएगा, नकुला नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है। और भाई जूली से क्या बन जाएगा, जूली धनकार नृत्य। और लड्डू से क्या बन जाएगा, लुड्डी नृत्य, लुड्डी। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसके अंदर सारे के सारे कुछ ऐसे लगेंगे कि मुस्लिम नामों पर है। हालांकि हम यहाँ पे रिलीजन रिलेटेड कोई बात नहीं है। याद करने का तरीका देखो, हिकात। उसके बाद बात कर लेते हैं मंदजाल। उसके बाद बात कर लेते हैं कूद डंडी नाच। और उसके बाद दमाली। उसके बाद हफीजा। उसके बाद रफू। और इसके बाद ये इस तरीके के सारे डांस कहाँ के हैं, आपके जम्मू एंड कश्मीर के हैं। अगला स्टेट हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ट्रिक हमारी क्या है फोक डांसों की, तो हीर और मुरली कुलपति के लहंगे में मटकी और जवार लाए। क्या लेके आए, मटकी और जवाई। किसके लहंगे में, कुलपति के लहंगे में, है ना। इसकी ट्रिक की बात करता हूं मैं, अहीर से बन जाएगा अहीरी नृत्य। जो अपने आप को कृष्ण के वंशज मानते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मुरली से बन जाएगा मुरिया नृत्य। और शेड्यूल ट्राइब कौन सी करती है इसको, लिंगोपेन जो शेड्यूल ट्राइब है वो इसको क्या करती है, इस डांस को करके दिखाती है। फिर कुलपति से क्या बन जाएगा, कुलपति नृत्य। लहंगे से क्या बन जाएगा, लहंगिया नृत्य। उसके बाद मटकी से बन जाएगा मटकी नृत्य। जवार से क्या बन जाएगा, जावरा नृत्य। और भाई एक और नृत्य अगर मैं बात करता हूँ, सेला नृत्य भी होता है जो मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। एक की बात कर लेते हैं, तुतिली नृत्य भी होता है जिसको कर्म शेड्यूल ट्राइब द्वारा किया जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र की जो ट्रिक बना रखी है वो क्या है, लावणी में काला और कोली तमाशा करने, गाड़ी में डंडा और पौड़ा रख चले। क्या लेके चले,
गाड़ी में डंडा और पौड़ा रख चले। एक बार और ट्रिक को दोहराएं तो लावणी में काला और कोली तमाशा करने गाड़ी में डंडा और पौड़ा रख चले। उसके बाद बात करते हैं लावणी से बन जाएगा लावणी नृत्य, और इसको 9 गज की साड़ी पहन करके किया जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर क्या होता है 52 गज का दामन, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर 9 गज की साड़ी पहन के किया जाता है। फिर उसके बाद काड़ा से बन जाएगा काड़ा नृत्य, जो कृष्ण भगवान के लिए किया जाता है। फिर कोली से बन जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ कोली से बन जाएगा कोली नृत्य, और इसको कोलिस नृत्य के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तमाशा से बन जाएगा तमाशा नृत्य, और बात कर लेते हैं गाड़ी से क्या बन जाएगा दन गाड़ी नृत्य, और भाई डंडा से क्या बन जाएगा गाजा, डंडा से बन जाएगा डिंडी नृत्य। उसके बाद बात कर लेते हैं पौड़े से क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा पौड़ा नृत्य। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ये डांस किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं लै से बन जाएगा लै से लेजिम नृत्य, और ये गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मणिपुर। मणिपुर की ट्रिक क्या बना रखी हमने, मणिपुर में चोल राजा ने खंबे पर सिंबल देकर रास को जगाया, ढोल पर टमक कर हरभजन के साथ मार्ग नृत्य दिखाया। क्या दोबारा से फिर से बताता हूँ, मणिपुर में चोल राजा ने खंबे पर सिंबल देकर रास को जगाया, ढोल पर टमक कर हरभजन के साथ मार्ग नृत्य दिखाया। इसकी बात कर लेते हैं मणिपुर से, तो मणिपुर ही हो जाएगा। चोल से क्या बन जाएगा पुंग चोलम। उसके बाद खंबे से क्या बन जाएगा खंबा दाबी। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई आपका आगे सिंबल से क्या बन जाएगा सिंबल नृत्य, और इसको नुपा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद रास से क्या बन जाएगा रासलीला। उसके बाद बात कर लेते हैं जगाया से क्या बन जाएगा जोगी नृत्य। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे ढोल से, ढोल चोमल नृत्य हो जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं टमक से क्या बन जाएगा थंग टम नृत्य हो जाएगा। हरभजन से क्या बन जाएगा भाई हरभजन की बात करते हैं लाई हरबोन नृत्य हो जाएगा, और मार्ग से मार्ग नृत्य हो जाएगा। देखो खम्बादाबी जो नृत्य है इसको भाई खुमान वंश के लोग करते हैं। इसको कौन से वंश के लोग करते हैं खुमान वंश के लोग करते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा मेघालय। मेघालय की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसकी ट्रिक है मेघा और बाला नॉनवेज खाती है, ठीक है। मेघा की बात कर लेते हैं, इससे तो क्या बचेगा मेघालय बन जाएगा। बा से क्या बन जाएगा वांगल, और ला से क्या बन जाएगा लाहौर नृत्य, और नॉन वेज से बन जाएगा नोग क्रेम नृत्य। और भी इसके अंदर नृत्य डारो गेटा नृत्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं बेहदीन खलम नृत्य। उसके बाद साध सुख नृत्य। ये सारे के सारे कहाँ के हैं आपके मेघालय के अंदर है। देखो जब मेघा बहुत तेजी से आती है तो सारा के सारे सुख समाप्त हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है दिन में, ठीक है। हमारे डोर और गेट क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। इस तरीके से आप इसको इनके 3 पॉइंटों को भी याद कर सकते हैं। उसके बाद मिजोरम। मिजोरम की अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ, चाचा ने खुलेआम 6 सरल सवाल तेलुगु पार चले गए लोगों के किए। अब बात करते हैं चाचा कौन था। इसकी ट्रिक चाचा से क्या बन जाएगा चिराव नृत्य, जो बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बांस की लकड़ियां लेकर के इस नृत्य को किया जाता है। खुलेआम से क्या बन जाएगा खुआलम नृत्य हो जाएगा। और इसको वही बात कर लेते हैं खुमचबी नामक समारोह के अंदर किया जाता है। उसके बाद बात करें 6 से क्या बन जाएगा 6 नृत्य। सरल से क्या बन जाएगा सरला माइक नृत्य। उसके बाद सवाल से क्या बन जाएगा सावलिया नृत्य। और भाई तेल से क्या बन जाएगा तेलगम नृत्य। और भाई पार से क्या बन जाएगा पारा नृत्य। इस तरीके से ये सारे के सारे डांस हो जाएंगे मिजोरम के। उसके बाद आपका आ जाएगा नागालैंड, ठीक है। इसमें नाग की बात करें तो हर डांस में नाग का कोई ना कोई रिलेशन इसके अंदर होएगा नागालैंड वाले में। इसकी ट्रिक है 10 यंग नाग मोर के साथ नशे में चमक गए। नशे में क्यों चमक गए, क्योंकि जो सर्प होते हैं जो नाग होते हैं वो किससे मोर से डरते हैं, क्योंकि मोर उनको मार देता है ना। तो देख लेते हैं 10 से क्या बन जाएगा, जो 10 था पहले 10 से क्या बन जाएगा मो 10। उसके बाद बात कर लेते हैं यंग से क्या बन जाएगा जेली यांग। उसके बाद जेली यांग जो है एक शेड्यूल ट्राइब है, जेली यांग नागा शेड्यूल ट्राइब है जो इसको डांस करती है। मोर से क्या बन जाएगा मयूर डांस। के से क्या बन जाएगा के से बन जाएगा आपका कुकी, कुकी डांस होता है। और भाई बात कर लेते हैं इसको चाक सेंग नागोआ के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें भी देखो नागोआ आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 7 से बन जाएगा सदल। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 7 से सदल होगा। नशे से क्या बन जाएगा
मोएनासो इसको फोम शेड्यूल ट्राइब करती है भाई। उसके बाद चमक से बन जाएगा चांगलो नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है चांगलो नृत्य। उसके बाद बात करते हैं ओडिशा के नृत्य। और ओडिशा की ट्रिक क्या है, पाले के साथ धूम कर दिखाया तो बाघ थिमक गया, है ना, थिमक गया, क्या हो गया, बाघ थिमक गया। किसके साथ डांस किया, पाले के साथ धूमा कर दिखाया तो बाघ क्या हो गया, थिमक गया, है। तो पाले से बन जाएगा पाला नृत्य। फिर उसके बाद के से बन जाएगा किसावदी नृत्य। धूम से बन जाएगा, धूम से क्या बन जाएगा, धुमुरा नृत्य। कर से क्या बन जाएगा, कर्म नृत्य। उसके बाद दिखाया से बन जाएगा, दिखाया से क्या बन जाएगा, दिखाई नृत्य। बाघ, फिर उसके बाद बाघ से क्या बन जाएगा, बागा नाचा। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट में जो था थिमका, थिमका से क्या बन जाएगा, दशक थिया, क्या बन जाएगा, दशक थिया डांस बन जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे डांस है, जैसे कि नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है, जुमला उत्तर प्रदेश में होता है, कंजरी उत्तर प्रदेश में होता है, कंजरी तो हरियाणा में भी होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जद्दा उत्तर प्रदेश में होता है, चाचरी नृत्य भी उत्तर प्रदेश में होता है, जेत्ता नृत्य, जोरा नृत्य, चापेली नृत्य, खवलिया, म्यूर, दोबिया नृत्य बिहार के अंदर भी था, यहाँ भी होता है। उसके बाद बात करते हैं चकुल्ला नृत्य, जोगिन नृत्य आपका बिहार के अंदर भी होता है। कर्मा नृत्य देखो अभी बताया मैंने, कर्मा नृत्य की बात कर लेते हैं, आपका उड़ीसा के अंदर भी है। पासी, नटवरी, उसके बाद रई, द्वीप, और भाई पाई डंडा, दीवारी, और भाई आपका चोलर, डरखरी, ये सारे के सारे नृत्य कहाँ पे होते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। उसके बाद आपका अगला आ जाएगा राजस्थान की ट्रिक बना रखी है, पनिहारी गिरी, फूटी, काला, गणा, जुमा और धूम लगी सुई, फिर हाथी ने गवरी को ताली दी कठ पर। कहने का अर्थ क्या बोल रहा है, ये जो पनिहारी थी वो गिर गई और वो फूट गई, फिर काला जो था गणा, जुमा और घुमा, फिर लगी सुई, फिर हाथी ने गवरी को ताली दी कठ पर, है ना। उसके बाद देखिए पनिहारी से बन जाएगा पनिहारी, गिरी से बन जाएगा गेर, और इसको शेड्यूल ट्राइब करती है। और ये अभी लेटेस्ट एमटीएस के पेपर में आया था, 3% से, एक तो गेरी और उसके साथ था एक हाथीमाला, और एक और था हाथीमाला के साथ आपका हो जाएगा कौन सा था, घूमर। ये 3 नृत्य दे रखे थे। देखो पनिहारी से बन जाएगा, गिरा से गेर शेड्यूल ट्राइब करती है, बील शेड्यूल ट्राइब करती है, फूटी से बन जाएगा फुंदी नृत्य, काला से बन जाएगा काल बेलिया नृत्य, गण से बन जाएगा गणघोर नृत्य, झूमा से बन जाएगा भाई झूमा नृत्य, घूम से बन जाएगा घूमर नृत्य, सुई से बन जाएगा सुई सीन नृत्य, हाथी से बन जाएगा हाथी माना नृत्य शेड्यूल ट्राइब करती है। और एक ये पर्सन आया था गिरवी, ये 3 दे रखे थे, एक दे रखा था गिरवी, एक दे रखा था गेर, एक दे रखा था हाथीमान। ये 3 दे रखे थे, पूछ रखा था कि कौन सी शेड्यूल ट्राइब करती है, इनको कौन सी करती है, भील शेड्यूल ट्राइब करती है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई ताली से बन जाएगा तेरह ताली, और भाई कट से बन जाएगा कठपुतली। ये सारे के सारे डांस राजस्थान के अंदर किए जाते हैं। अगला आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु को याद करने की सिंपल और आसान ट्रिक है, जहां पर भी अट्टम यूज हो जाए तो समझ लो ना तमिलनाडु के अंदर। देखो आप ही देख लो, कुंभी डांस तो आपको सबसे लास्ट शुरू में बताया था मैंने, आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। देखो कोल अट्टम, कावड़ी अट्टम, उसके बाद करगम, कई सिलब अट्टम, माइचल अट्टम, उसके बाद ओई एचल अट्टम। देखो सभी के नाम में क्या आने लग रहा है, अट्टम अट्टम आने लग रहा है। तो आप तमिलनाडु को इस तरीके से याद करोगे। तेलंगाना की देख लेते हैं। तेलंगाना को याद करने की ट्रिक है, रानी ने टप्पू से गुस्से में शिवपुरी दी। क्या दी, रानी ने टप्पू से गुस्से में शिवपुरी दी। तो याद करने का तरीका क्या है, रानी से क्या बन जाएगा पे रानी, टप्पू से क्या बन जाएगा टप्पू नृत्य, और भाई गुस्से से क्या बन जाएगा गुस्सादी नृत्य, शिव से क्या बन जाएगा शिवम दवम नृत्य हो जाएगा, और पुरी से क्या बन जाएगा भाई आपका हो जाएगा पुरी से माँ पुरी। तो इस तरीके के नृत्य कहाँ पे पाए जाते हैं, तेलंगाना के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के नृत्य की बात कर लेते हैं। इसकी ट्रिक है, गंभीर ने थाली में कड़ी ली और
सिया का कीर्तन किया। किसका कीर्तन किया? सिया का। गंभीर ने थाली ली, गंभीर ने थाली ली, कड़ी ली और सिया का कीर्तन किया। दोबारा से फिर इसकी ट्रिक को पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की ट्रिक जो है, गंभीर ने थाली ली, कड़ी ली और सिया का कीर्तन किया, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, थाली में कड़ी ली और सिया का कीर्तन किया। देखो गंभीर से क्या बन जाएगा? गंभीरा नृत्य। थाली से क्या बन जाएगा? था धाली नृत्य। और उसके बाद बात कर लेते, कड़ी से क्या बन जाएगा? काढ़ी नृत्य। ली से क्या बन जाएगा? लाठी नृत्य। सिया से क्या बन जाएगा? मरसिया नृत्य। और कीर्तन से क्या बन जाएगा? कीर्तन नृत्य। और एक होता है संताल नृत्य। आपके कहाँ के नृत्य? वेस्ट बंगाल के नृत्य। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।